हाँ बेटा, ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा आपके सामने, क्या 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम इनफाइनाइट तक ये सर्किट चल रहा है। दिस इज कॉल्ड लीडर सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इनफाइनाइट लॉन्ग सर्किट है। खूब जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, खूब नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक सर, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखो है ना, ये 4 ऑप्शन दिए सॉल्यूशन। तो इसका मेथड तो ये है कि जैसे ए और बी के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मान लो, लेट्स अज्यूम x इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट ना x, तो क्या मैं बोल दूं ये एक लिंक हटा भी दूं मैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसकी सेहत पे 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट चल रहा है। गोवा के समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल के लिया होगा तो क्या गोवा के लोग तड़पने लगेंगे क्योंकि हमारा पानी खत्म हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ेगा उनको कि कोई पानी में कमी हुई है। क्यों? एक लोटे से गोवा के समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना लंबा चौड़ा ओशन है। ठीक सर, तो मैं बोल दूं अगर अपन ने एक लिंक इनफाइनाइट में से कुछ कम भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर एक आधा एग्जांपल और दो। बिल गेट्स की संपत्ति एक पूरे रूम में, अपने बेटा आपने तो 500 रुपए रखे पापा की जेब में, मम्मी ने 200 निकाल दिया तो पापा को सुबह पता पड़ जाएगा कि किसी ने मेरी जेब से पैसा निकाल लिया? नहीं, बिल गेट्स के पूरे रूम में है। सर आपके पापा होंगे, बिल गेट्स के पूरे रूम में खूब सारे पैसे पैसे पड़े हैं, अगर उसके बेटे ने एक 10 के या 50 की नोट निकाल भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। सुबह बिल गेट्स को एहसास भी नहीं होगा इतना पैसा है। समझ में आ गई? सर ये तो ठीक है ना, तो हमारे पापा की जेब में से निकलेंगे तो पता पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो क्या मैं बोलता हूँ अगर इनफाइनाइट में से एक लिंक कम भी कर दिया तो यहाँ पे वापस इनफाइनाइट लॉन्ग सर्किट है, तो मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलो अगर मैंने इसको x माना तो मैं बोल दूं यहाँ के इसके आगे वाला भी x ही होगा, यहाँ तो यहाँ भी x लगा सकता हूँ। तो मैं बोल दूं कि यहाँ से मेरा सर्किट ये बन गया। अब देखो ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, 1 ओम 1 ओम ये तो थे ही। अब मैं बोल दूं C और D के बीच में भी x ही आया, दिस C एंड D के बीच में भी x ही आया। इफ दिस वाज x, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट अगर x था तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट x ही बनेगा C और D के बीच में। ठीक है, अब मैं बोल दूं these are in parallel plus this one is in series and then equivalent is again x, तो आ जाओ यहाँ से बोल दूं, तो मैं बोल दूं ये जो इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ये यहाँ कैसे लिखूंगा तो 1 प्लस A, ये 1 के साथ में प्लस होगा क्योंकि सीरीज में 1 प्लस, कौन सीरीज में? ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दिस तो ये आ जाएगा ये 1x अपॉन 1 प्लस x, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में R1 R2 1 into x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1, ये साथ में है इज इक्वल टू x, ये x है ना, तो बोल दो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज आल्सो x। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन गई, कैसे? यहाँ से एलसीएम लो तो x इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 1, यहाँ x प्लस 1 प्लस x, इसको उधर भेजो तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाओ तो श्रीधराचार्य, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहा है तो यूजिंग श्रीधराचार्य, तो x इक्वल टू क्या होती है श्रीधर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, रखो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सोल्व कर दो श्रीधराचार्य लगा के, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, बोलो कितना माइनस b देखो, तो बोल दो माइनस b हो जाएगा 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac तो ये आ जाएगा प्लस 4 अपॉन 2 है 2, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, और प्लस माइनस में माइनस लेते ही नेगेटिव आ जाएगा, ए 1 माइनस रूट 5 बाई 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब सवाल ही बता, तो बोलो आंसर इज 1 प्लस, तो पॉजिटिव लेने पे सॉल्यूशन में टेकिंग प्लस पॉजिटिव, तो बोलो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई 2, आंसर इज रूट 5 प्लस 1 बाई 2, रूट 5 प्लस 1 बाई 2, नॉट रूट 5 माइनस 1, नहीं रूट 5 प्लस 1। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया मेथड, और इसके लिए नॉलेज भी होना चाहिए, और उसके बाद इतनी कैलकुलेशन श्रीधराचार्य भी आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक सोल्व करना भी आनी चाहिए, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से भी बचना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर कोई बात नहीं, ये तो हो गया तरीका, ये तो हो गया मेथड, बहुत टाइम लगा सर, पेपर छूट गया सर, बिल्कुल सही बात है सर। आप क्या नौकरी तरह करेंगे बता, क्या मैं बोल दूं इस वन के पैरेलल में दिस रामायण, क्या इधर देख दिस रामायण, ये पूरा जो गार्बेज है वो सब इसके वन के पैरेलल में। चलो सर आ जाओ, तो ये 1 ओम था यहाँ, इसके पैरेलल में सी और डी के बीच में गार्बेज कनेक्टेड थी, मतलब एक पुलिंदा रामायण। ठीक सर, एंड दिस 1 ओम, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो 1 एंड रामायण आर इन पैरेलल एंड दिस इज एक्स। ठीक सर,
अभी x निकालना है। क्या मैं बोल दूं 1 के पैरेलल में सम रामायण इज इक्विवेलेंट टू महाभारत इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा कम। सर हमने यही सोचा था, तो 1 से थोड़ा छोटा आएगा या? तो क्या मैं बोल दूं दिस वुड बी लेस देन 1। तो ये 1 ओम तो है ना, ये A पॉइंट है ही है, ये B पॉइंट है ही है, और मैं बोल दूं दिस रामायण एंड 1 आर इन पैरेलल, तो मैं बोल दूं दिस इज लेस देन 1 ओम। बेटा यहाँ जो आएगा महाभारत वो लेस देन 1 आएगी, तो 1 और रामायण पैरेलल में तो लेस देन 1 आया ना बेटा, ये लेस देन 1 प्लस 1। तो क्या मैं बोल दूं ये R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज ग्रेटर देन 1। सर क्यों ग्रेटर देन 1? क्योंकि 1 के सीरीज में थे, 1 ओम के सीरीज में कुछ है, 1 ओम के सीरीज में कुछ है तो 1 से ज्यादा आएगा, सीरीज में ऐड होती है चीजें तो 1 से ज्यादा, और 1 है ये तो 2 से कम है। तो क्या मैं बोलूं 1 ओम से ज्यादा और 2 ओम से कम, 1 ओम से ज्यादा 2 ओम से कम, 1 ओम से ज्यादा 2 ओम से कम, तो R इक्विवेलेंट वुड बी 1 से 2 के बीच में, R इक्विवेलेंट वुड बी 1 से 2 के बीच में, R इक्विवेलेंट। तो मैं बोल दूं सीरीज पैरेलल के बेसिक से कर दिया मैंने कि रामायण में पैरेलल तो 1 से कम, छोटे वाले से कम आता है पैरेलल में, फिर सीरीज में तो 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 से ज्यादा 2 से कम। मैं बोल दूं x वुड बी ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 1 से ज्यादा कुछ ऐड हुआ, 2 से कम पैरेलल में, 1 से कम। ये देखो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 तक नहीं जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा क्योंकि 2 3 होता 9 होता तो 3 आता, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट x माइनस 1 अपॉन 2, तो ये जाएगा 1 पॉइंट x अपॉन 2। तो मैं बोलूं दिस इज लेस देन 1 क्योंकि 1 पॉइंट x ये 2 तक नहीं जा रहा, तो लेस देन 1। क्लियर है क्या? तो लेस देन 1, तो मैं बोल दूं ये लेस देन 1 है, गलत। तो आंसर इज √5 प्लस 1/2। देख लो ना इसको, ये देख √5 बाय 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, और दिस इज 3 पॉइंट समथिंग इज 1.5 के करीब आएगा, 1.5 से थोड़ा ज्यादा। सर समझ में आ गई? तो 1 से ज्यादा 2 से कम लॉजिकली एक ही ऑप्शन है। सर मजा आ गया, तो लॉजिक की इंपॉर्टेंस सर समझ में आ गई।